मेरे गांव में सबसे पहले एक साइकिल हमारे घर में खरीदा गया था। खरीदा गया था नहीं, मतलब वो तिलक में आया था। बड़ी लोग देखने के लिए आए थे। वो सेनरेले साइकिल था, बड़ी चर्चा का विषय, जो तिलक में साइकिल दिया। और उस साइकिल को हम लोग 4-5 भाई थे, जाकर के छूते थे तो ग्रैंडफादर डांटते थे, ए मत छुओ, खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और छूने नहीं देते थे। बाद में उनको बहुत फुसलाए कि बाबा साफ़ करना होगा ना। बोल हाँ हाँ साफ़ कर दो। तो साफ़ करने में जो बड़े भैया थे वो साफ़ करते थे, हमको कहते थे नहीं तुम मत छुओ, तुम मत छुओ। अब जाके ग्रैंडफादर को कहते थे देखिए हमको नहीं साफ़ करने देता है। तब ग्रैंडफादर बांट दिए कि अगला चक्का तुम साफ़ करो, पिछला चक्का तुम साफ़ करो। ये प्रकरण सुनाने का मतलब है, जो किस तरह काम करने की उत्सुकता थी वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। आज वो कर रहा है तो दूसरा कन्नी कटाने का फेरा होता है। ये जो मॉरल का डेवलपमेंट हम लोगों ने समाज में अचीव किया है, एक इस जगह पर एक इंस्टेंस आपको दिखाई पड़ता है अपनी ज़िंदगी से। इसके बाद फिर और जो छोटे और भाई थे तो हम भी साहब तो उसको पारी बांट दिए थे, तुम पानी लाना, तुम कपड़ा लाना। और हम लोगों का 1-1.5 घंटा समय साइकिल साफ करने में हम लोगों को लगता था। साइकिल कच्ची रोड में भी साइकिल चलता था। बाद में मोटरसाइकिल खरीदाया। मोटरसाइकिल खरीदाया तो धीरे धीरे करके सबके घर में साइकिल हो गया, फिर सबके घर में मोटरसाइकिल हो गया। तो कच्ची रोड में तो साइकिल चल जाती थी, लेकिन मोटरसाइकिल चलने में बड़ी दिक्कत होता था, विशेषकर बरसात में। तो हम लोगों का जितना एमएलए एमपी जो होता था सबको कहते थे कि रोड बनवा दीजिए, रोड बनवा दीजिए। अब रोड बनवाने के क्रम में अगल बगल का जितना पहाड़ था सब पहाड़ धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया। काट करके लोगों ने वो पहाड़ को जैसे जैसे नीचे जा रहा था कटते हुए, हम लोग सोच रहे थे कि हमारा विकास हो रहा है, हम विकसित हो रहे हैं। पहली बार जब हम गए टाउनशिप में तो ट्रेन पर चढ़े तो वो जो धुआं भस 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 करके निकलता था इंजन में, हमको देख करके लगा अरे बाप इतना धुआं कहाँ जाता है। फिर तुरंत हमारा दिमाग में आया कि इस तरह से इंडिया में कितना चलता होगा। एकदम ये कलकत्ता से लेकर के एकदम जम्मू कश्मीर तक ये बस 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 धुआं छोड़ते जा रहा है। अरे बापा ये तो भयानक चीज़ हम देखे। और वह भी एक कीर्तिमान था विकास का। जेम्स वाट ने रेल इंजन का जब आविष्कार किया तो दुनिया अचंभित हो गई, औद्योगिक क्रांति हो गया और पूरा देश पूरा विश्व उस पर जयगान करने लगा। और उस जयगान करते करते आज देखिए किस स्थिति में हम लोग हैं, पोल्यूशन का किस स्थिति में है। तीसरा नंबर बात आया कि फर्नीचर की बात। पूरा जंगल धीरे धीरे करके कट गया और जंगल में आज अगर आप खोजने जाएं तो जिसको हम लोग वुडी प्लांट कहते हैं बहुत रेयर मिलेगा। और अगर कुछ बचा हुआ है तो हो सकता है ये सरकार उसको जाते जाते ख़त्म कर देगा। अगर एक चांस और मिलेगा तो ख़त्म हो जाए। केवल साकी ये प्लांट है, वो वुडी प्लांट नहीं हो। लगाने वाला कौन लगाता है? कोई नहीं लगाता है, वो फ़ोटो खिंचवाता है। और प्लांट लगाने के नाम पर जो सरकार से फंड निकलता है वो फंड लेता है। तो पहाड़ कट गया। अब जैसे ही रोड बनाने की बात आई तो नदी बांधने लगा, लोग पुल बांधने लगा। तो नदी पुल सब में पत्थर की आवश्यकता है। आप कहेंगे कि जो ये क्या ही पागलपन की बात है। नहीं, उसके पैरेलल में सोशल सिस्टम को डेवलप करना चाहिए था, जो ये साइड इफ़ेक्ट को हम किस तरह से उसको मेकअप कर सकते हैं। अब पहाड़ का ठेकेदारों का रोजगार मिलने लगा, पैसा मिलने लगा, नेताओं को कमीशन मिलने लगा, वोट में खर्च करने का। तो ये बड़ी सुंदर सिस्टम बन गया जो पूरा नेचर को ख़त्म करो और अपनी सुविधा। और समझ में नहीं आया जो हम लोग इकोलॉजिस्ट सब क्या पढ़े और क्या पढ़ाए और उसको नेचर में किस तरह से एम्प्लॉय करना था, ये ख़त्म हो गया। और आज एकदम बेशुमार पागल की तरह हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। केवल नेचर के ही साथ हम अन्याय नहीं कर रहे हैं, अपने मानवीय संबंधों के साथ भी अत्याचार कर रहे हैं। लोगों ने फर्नीचर बनाया, लोगों ने रोड बनाया, और ये पहाड़ और जंगल ख़त्म हो जाने के बाद जेनरेशन ख़त्म हो जाएगा, ये कल्पना कभी लोगों ने नहीं किया। इसको लोग उपदेश मानता था। आज भी अगर ये बात हम कहते हैं तो बहुत लोगों को उपदेश लगता है। एक मित्र ने कहा कि सर आप जब चले जाते हैं ना बात करके तो जाते हैं, बाद में हंसता है लोग कि कैसा पागल हो गया। कहिए वो हंसे, सब दिन हंसा है लोग।
जा कर के हॉस्पिटल में देखिएगा, वो क्या जो बच्चा पैदा करने का जो क्या आईवीएफ के पास कितना भीड़ लगा रहता है। डॉक्टर के पास जाकर के आप देखिएगा, रोज पेपरवा में कोई प्रचार हम देखें चाहे नहीं देखें, वो हम प्रचार जरूर देखते हैं। वो क्या है, कौन किस पर हंस रहा है, ये देखने की बात है। और इन सब के जो वो काम करने का जो उदाहरण हम दिए, वो जैसे जैसे हम बच्चा थे, निश्चल थे, तो और जैसे बड़ा हो गए तो इस सब काम में कौन भागता है, छुपने लगता है, भागने लगता है, सामर्थ्य रहने के बाद भी झूठ बोलता है। कल ही एक आदमी कहा हम तो फलाना संस्था से जुट गए, हम उसमें से जुट गए, और एक बार तो पहले भी सुनाए थे कि हम तो मोक्ष के रास्ते पर बढ़ गए, है ना। तो इस तरह से कितनी तरह की विकृतियाँ, ये विकृतियाँ नहीं हैं, ये उनका क्लेवरी है, ये उनका चालाकी है। सोचते हैं कि हमारे जैसा चालाक किसी से कोई करेगा, हम उसका उपभोग करेंगे। बड़ी मुश्किल हो गया है समाज में, इसी प्रवृत्ति के कारण सारा मुश्किल खड़ा है। आप इन सब बातों को चिंतन करें, सोचें, और जितना जल्दी हो अपने मन को तैयार करें। और माई न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें। अगर सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर सामर्थ्य है तो ज़रूर इस पर चिंतन करें और मिलजुल करके समाज, परिवेश, देश, पृथ्वी को बचाने के संघर्ष में, मुहिम में ज़रूर आकर के जुटें और मेरा काम को शुरू करने में सहयोग करें। धन्यवाद।